These are my life experience, my education, telecommunication, engineering. I'm certified astrologer, vastu consultant, numerologer consultant, tarot reader, life coach, twin flame coach, spiritual coach, healer, counselor, hypnotherapist, and crystal healer. मेरी तरफ से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आज हम बात करेंगे DMDF की एनर्जीज़ के बारे में। उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे ईमेल में, बट आपको आंसर मिलेगा वीडियो में। DF का क्वेश्चन ये आया था कि मैं जिससे भी कनेक्ट होती हूँ उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो लोग मुझे ब्लेम करते हैं। तो मैंने डिवाइन से पूछा कि क्या मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हूँ जिससे कि लोग रिलेट कर पाएँ और उससे सीख पाएँ। ओके, तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट हुए। मैं छोटी थी तो मेरे अंदर क्रेविंग होती थी, मतलब कहो ख्वाहिश, कि मेरे सारे फ्रेंड्स हों जिनके साथ मैं एंजॉय करूँ, घूमूं फिरूं, बहुत था। बट छोटी ही थी तब से मेरे कोई फ्रेंड ही नहीं बनते थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहती थी, मुझे सुकून मिलता था क्योंकि इंसान तो मेरे फ्रेंड बनते ही नहीं थे, उनसे मेरी एनर्जी कनेक्ट ही नहीं होती थी, वो लोग मुझसे दूर भाग जाते थे। मुझे काफ़ी दुख भी होता था बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे 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 आगे बढ़ी, ज़्यादा फ्रेंड्स बने नहीं मेरे, क्लोज़ फ्रेंड तो कोई था ही नहीं। अब क्या हुआ कि 1 साल की मेरी ट्रेनिंग थी, वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने। मुझे लगा कहीं न कहीं मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई, जो मेरे अंदर थी कि एन्जॉय करना, पार्टी करना, ये करना, वो करना, बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। बट प्रॉब्लम शुरू हुई कि मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी बहुत क्लोज़ थी, उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसकी मैरिज हुई है, 2-3 दिन के बाद उसकी लाइफ़ में पूरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनकी लाइफ़ की पूरी स्टोरी तो मैं नहीं बताऊँगी, बट इतना ज़रूर बताऊँगी कि एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे उनका नंबर माँगा। सिर्फ़ फ्रेंड थे और कुछ भी नहीं। मुझे लगा मनी से रिलेटेड बात है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने उनकी हेल्प की थी मनी से रिलेटेड। तो उन्होंने नंबर माँगा और मैंने नंबर दे दिया। अब मेरी फ्रेंड ने सबको बता दिया, ऐसा-ऐसा है, जिनकी शादी होगी उन्होंने। और वो लोग मुझे कॉल करके बुरा-भला बोलना शुरू कर दिए कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ़ नंबर दिया। कोई चीज़ नहीं मैंने की, कुछ गलत नहीं किया और ना ही जिनको मैंने नंबर दिया उन्होंने कुछ गलत किया, कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन सब ने मुझे कहा कि आपकी वजह से उनका डिवोर्स हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मुझे काफ़ी हर्ट हुआ एंड जिन लोगों ने मुझे ब्लेम किया ना, उनमें से कोई एक भी मेरी फ्रेंड के पास जाकर या मेरी फ्रेंड को कॉल लगाकर या उनके हस्बैंड को कॉल लगाकर ये नहीं कहा कि आप लोग डिवोर्स मत लो, उनकी हेल्प नहीं की, बल्कि ब्लेम करने के लिए मुझे कॉल ज़रूर किया उन्होंने। उनके पास इतना समय था कि वो दूसरों पर ब्लेम डाल दें। उन्हें पूरा रीज़न नहीं पता, लेकिन ब्लेम करने के लिए आगे आ गए। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको कॉल करके बताया, उनकी मदद ना करके बल्कि मुझे ब्लेम करने के लिए सब लोगों ने कॉल किया। मुझे वो चीज़ एकदम से आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि कैसे-कैसे लोग रहते हैं। बट मैंने वो हील कर लिया। बट कैसे-कैसे लोग होते हैं मैंने ये देख लिया। लोगों के असली चेहरे मेरे सामने आ गए कि यहाँ भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान ही आपके माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, ओके? वो आपको मिरर कर रहे हैं क्योंकि आप कार्मिक एनर्जी कैरी कर रहे हो। अपने अंदर की कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करोगे, वो सोलमेट बन जाएँगे। पर बाकी लोग जो होते हैं ना, आप सोचोगे कि मेरा सुख-दुःख बाँट रहे हैं। 1 महीने के, 2 महीने के फ्रेंड बन गए हैं। कृपया करके ना बच जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं। ज़रा सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, झटका देंगे आपको, अपनी लाइफ़ से निकाल देंगे। उस दिन मुझे सबके चेहरे, असली चेहरे नज़र आ गए और भगवान ने सारे फ्रेंड को एक साथ मेरी लाइफ़ से निकाला क्योंकि उनको पता था कि मेरे मन में इनके लिए बहुत प्यार है, बट बाकियों के मन में मेरे लिए सिर्फ़ कड़वाहट है। तो मैं नहीं जानती थी कि उनके मन में मेरे लिए क्या है। भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने मेरी ज़िंदगी से उन लोगों को हटा दिया। मुझे उस समय दुःख तो हुआ था, बट मैं खुश हूँ कि अच्छा ही हुआ जो हुआ।
क्योंकि वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, आज मैं पीस में नहीं होती, है ना। वहीं खुद को ब्लेम कर रही थी, वहीं परेशान रहती थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक अच्छी बात बताई थी। उसने क्या बताया था कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे ही बैच में एक लड़की हुआ करती थी, वो मेरे हस्बैंड की फेसबुक फ्रेंड है और वो हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी और मेरे बारे में उसने मेरे हस्बैंड को बुरा भला बताया है, इसी वजह से ये हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, उनका डिवोर्स होने वाला था, मेरी वजह से नहीं, उसी लड़की के भड़काने से। उस समय डिवाइन ने मुझे मेरी फ्रेंड से कनेक्ट इसलिए किया क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते थे कि इनका और इनका डिवोर्स हो। तो मेरे कनेक्ट होने के बाद उनका डिवोर्स नहीं हुआ। बात बड़ी थी बट डिवोर्स नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई, मेरे दादा जो हैं, उन्होंने बात संभाल ली। ओके, उनके हस्बैंड को बताया कि आपने जिससे शादी की है वो बहुत अच्छी लड़की है, सीता जैसी लड़की है, तो गलत विचार किसी और के कहने पे अपने रिलेशन को ख़राब मत करो, तीसरे को बीच में मत लाओ। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, हर चीज़ को बैलेंस कर दिया और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन दोनों की लाइफ में डिवोर्स नहीं हुआ उनका। आज उनके बच्चे हैं, खुश हैं। बट मैंने कांटेक्ट सबसे ख़त्म कर लिया और अच्छा ही किया, क्योंकि हमारी गलती नहीं होती फिर भी लोग हमें ब्लेम करें, इसका मतलब समझ लो उनके मन में हमारे लिए प्यार नहीं है, वो अच्छाई नहीं है। उनके मन में हमारे लिए ज़रूर कहीं ना कहीं कड़वाहट है और डिवाइन उन्हें हमारी लाइफ से हटाने के लिए वो सब क्रिएट करते हैं ताकि तुम समझो। अगर आप चाकू लेकर रखे रहोगे, आपको नहीं पता ना कि आपने चाकू रखा है। जैसे एक छोटे से बच्चे को चाकू मिल जाएगा, उसे लगेगा वो खिलौना है, बट एक माँ को तो पता है ना कि वो चाकू है, उस चाकू से उसे चोट लग सकती है, तो उसे माँ मारेगी भी, डांटेगी भी, बट उस चाकू को उसके हाथों से छुड़वा लेगी। तो हमारे डिवाइन, हमारे माता पिता सब कुछ है। आज अगर आपके पास आपकी माँ है, पिता हैं, भाई बहन हैं, तो डिवाइन है। एंड प्लस डिवाइन फिजिकली आपको एक रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं, बट वो एक्चुअली में आपके अंदर हैं। आप अगर अकेले हो तब भी वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। आत्मा ही परमात्मा है। तो डिवाइन ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि जितना ज़्यादा हो आप मुझसे कनेक्ट रहो। आपको हेल्प चाहिए हर चीज़ की, आप मुझसे मांगो, जो चाहिए आप मुझसे मांगो, किसी इंसान से नहीं। और फिर वहाँ मेरा एक भ्रम टूटा कि ग्रुप में फ्रेंड होने चाहिए। एक्चुअली में सब लोग अपने मतलब के लिए रहते हैं, सुख दुख बांट रहे हैं, कोई उसकी उससे बुराई कर रहा है, कोई उससे बुराई कर रहा है। कोई ग्रो करने वाला फ्रेंड है ही नहीं, आपको आगे ले जाने वाला फ्रेंड है ही नहीं। वो चीज़ मुझे समझ में आई और मैंने सीखा, और अब मुझे ये समझ में आ गया है कि भगवान ही हमारे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड है और कोई हो ही नहीं सकता। जब भी आप मुसीबत में पड़ोगे ना, आपको वो इंसान बचाने नहीं आएगा, आपको बचाने आएंगे भगवान। तो भगवान से जितना कनेक्ट रहोगे, भगवान को जितना अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओगे, बुरे लोगों से भगवान आपको बचा लेंगे। आपको लगता ज़रूर है कि वो लोग अच्छे हैं, पर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म में भगवान सब कुछ देख चुके हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, और इसलिए डिवाइन आपकी लाइफ से उसे हटा देते हैं। ओके, अब बात करते हैं डीएम और डीएफ की एनर्जी। पता है, जो डीएफ है, जो इस जर्नी में न्यू न्यू आई है, वो जो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही हैं, एंड काफ़ी पेन हो रहा है उनको, उन्हें पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, उनके ब्लॉकेजेस सरफेस पर आ रहे हैं, रोना धोना चल रहा है ना। और जो मिड ऑफ जर्नी में है, उनका रूट हील हो रहा है, सैक्रल हील हो रहा है, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम अभी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, तो वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड हो सकता है कि उनके बैक में पेन हो और शोल्डर में भी पेन हो सकता है। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हेल्थ बहुत अच्छे से रखना है, एक्सरसाइज करनी है, और जो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही हैं, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचा है, तो अब आप लोग अपने इनर वर्क पर ध्यान देना शुरू करें। ओके, यहाँ मैं बात करूँगी जो हाई वाइब्रेशन सोल है, वो तो बैलेंस में है, अपनी दुनिया में ही बिजी हैं, तो उनके जो डीएम हैं, हाँ जी, उनकी बात करूँगी।
उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब जानते हैं। अब क्या हो रहा है कि उनका हार्ट हील हो रहा है, उनका थ्रॉट हील हो रहा है, इनफैक्ट उनका रूट सैक्रल और सोलर वो भी हील हो रहा है, क्लीन हो रहा है। और मुझे उनकी बहुत सैड एनर्जी पिक हो रही है। एक होता है ना रिग्रेशन की एनर्जी, वो भी पिक हो रही है। वो काफ़ी उदास हैं, हो सकता है वो चेज़ कर रहे हैं, है ना। वो एनर्जी भी मुझे रिसीव हुई है। कुछ जो डीएफ हैं जो मिड ऑफ जर्नी में हैं और जो न्यू अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रही हैं, वो भी अपने डीएम को चेज़ कर रही हैं। चेजिंग एनर्जी क्यों होती है मैं बता देती हूँ। क्योंकि पास्ट में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को चेस किया है और वहीं से एनर्जी आपकी सरफेस पर आती है। जब आप इसे हील कर लेते हो ना, तो आप चेज़ नहीं करते, आप बैलेंस में रहते हो, क्योंकि वो हीलिंग हो जाती है। ओके, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है मिरर एक्सरसाइज से हील करें। देखिए, आप मेडिटेशन करके अपने मन को शांत तो कर सकते हैं, बट आपको अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आपकी आत्मा ही डीएफ है, आपकी आत्मा ही डीएम में है। तो जब जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनोगे, मतलब आप अपने भगवान के बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो, अपने डीएम डीएफ के बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो। ओके, आपको जो भी फील हो रहा है आप उसे महसूस करो, क्योंकि वही फीलिंग डीएम की भी होती है। यहाँ मैं और क्लियर करना चाहूँगी, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, बाहर ध्यान नहीं देना है। हो सकता है बहुत सारे वीडियोज़ आपको बाहर ध्यान देने के लिए कहते हों, बट मैं सच बता रही हूँ, मैं इस जर्नी में हूँ, हमेशा रहूँगी। ओके, मैंने जो भी सीखा है, जो भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से मैंने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, सच में अगर आप खुद से कनेक्ट होते हो तो रियल में आप अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हो। पर डीएम और डीएफ बाहर तो है ही नहीं। जब बात करते हैं एक सोल डीएम और डीएफ से बनती है, तो समझो ना कि ये हम ही हैं। अगर आपने एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया, आपका मन शांत है, पीस में है, आप खुश हैं, बट आपकी आत्मा दुखी है क्योंकि आप ब्लॉकेज हील नहीं कर रहे हो ना। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, उसके ब्लॉकेजेस हील करो। मैं मिरर एक्सरसाइज कराती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कराती हूँ, कैथारसिस हीलिंग कराती हूँ, जिससे कि आपका माइंड बॉडी सोल हील हो। एंड प्लस मिरर एक्सरसाइज से आप कोर से हील होते हो। एक एक करके ब्लॉकेजेस आपके रिवील होते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको पता चलेगा, अरे मेरे अंदर ये ब्लॉकेज है। फिर आगे जाओगे, फिर पता चलेगा ये ब्लॉकेज है। फिर आप धीरे धीरे हील करते हो। नई नई चॉइसेस धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। पहले तो आपके दिमाग को बिल्कुल एक्सेप्टेंस मोड में लाना पड़ता है। आपका दिमाग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये दिक्कत होती है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को जानो, जो कि मिरर एक्सरसाइज से पॉसिबल है। आप बहुत सारे मेडिटेशन करके अपने आप को पीस में लेके आ जाओ। बाद में आपको स्टक फील होगा, बाद में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये नहीं कह रही कि आप मेडिटेशन मत करो, आप करो। हमारी हीलिंग में हर एक मेडिटेशन वर्क करता है, बट आपका मेडिटेशन कैसा है? आपका मेडिटेशन आपको फाइनेंशियली ग्रो करा रहा है? आपका मेडिटेशन आपको पीस में ला रहा है? पीस मतलब आपकी सोल को पीस मिल रही, आप कहीं स्टक तो फील नहीं कर रहे हो? अगर ये सब है तो ये ब्लॉकेजेस है, उसको हील करो। हर एक मेडिटेशन काम करता है, मैं ये नहीं कहती नहीं करता, बट आप अगर ब्लॉकेजेस ही हील नहीं करोगे तो वो मेडिटेशन कब तक आपका साथ देगा? ब्लॉकेजेस हील करो, हर मेडिटेशन काम करेगा। ओके, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो डीएम की एनर्जी मैंने बता दी, डीएफ की भी मैंने बता दी, कुछ गाइडेंस थी वो भी मैंने दे दी। अब अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से खूब सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।